सेलिंग मार्केट में गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। मार्केट में जब सेलिंग हो रहा है, फिर मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है, फिर जब इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तब सेलिंग में एक बड़ा पैसा बनता है। तो फ्लो ऐसे नहीं आएगा जैसे ये फ्लो आया था, ये से फ्लो नहीं आएगा, ये फ्लो कैसे आएगा, सीधा आएगा जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं। नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो में आपको स्वागत है। चलिए देख लेते हैं हम कल कैसे ट्रेड कर पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है और कल कैसे मोमेंटम कर सकते हैं बैंक निफ्टी। चलिए आइए देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है, आज तो पूरा साइडवेज है, लेकिन कल आपको एक धांसू मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये होल्ड नहीं कर रहा है, वीक स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है। देखिए दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। अगर डेली चार्ट में देखें, मैं 3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, घर में थोड़ा पूजा चल रहा था तो इसके लिए मैं बिजी था घर में। कोई नहीं, देखिए मैंने ऑलरेडी, देखिए मैं क्या बोलूँ, अभी मैं ऑलरेडी बता के चल रहा हूँ आपको कि इतना सेलिंग मिलने के बाद एक्सपेक्ट मत कीजिए अगले दिन भी फिर से दे। मुझे तो ये कैंडल भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि इतना सेलिंग मिलने के बाद ये जनरली पुल बैक देता है जैसे यहाँ पर दिया था। तो ऑलरेडी मैंने इस जो कैंडल का वीडियो बनाया था तब मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मार्केट जब ऐसा मोमेंटम करता है तो थोड़ा पुल बैक लेके फिर कंटिन्यू करता है, और जब इसका लो ब्रेक करेगा तब आपको एक ऐसा बड़ा कैंडल फिर से दिखने के लिए मिलेगा। कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना है, देखे सेलिंग में ऐसा ही होता है। तो हमने क्या बोला था, प्राइस एक्शन, प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया है, देखिए फिर यहाँ से सिमिलर जगह से इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आ रहा है। कहाँ यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी कैंडल बनाया है, प्राइस ऊपर भी गया है, प्राइस नीचे भी आया है, लेकिन जब क्या कर रहा है, बीच में आके क्लोज कर रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, इसका साइकोलॉजी को थोड़ा समझिएगा। बायर इस लेवल पे कहीं ना कहीं है मूड बना के कि इस पे नीचे नहीं जाने देंगे, यानी कि होल्ड कर रहा है। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिटेलर है वो समझेंगे क्या है, ग्रीन कैंडल बनाए, अभी हम इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं। देखिए एग्रेसिव बाइंग कब होगा, जब बैंक निफ्टी इस स्विंग को ब्रेक करेगा। ओके, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस मुझे क्या चिक चिक के बोल रहा है कि मैं अभी भी नेगेटिव हूँ, मैं जब पॉजिटिव कब होगा मैं आपको बता दूंगा। प्राइस एक्शन बोल रहा है मैं जब तक इस फ्लो के ऊपर एक दिन नहीं क्लोज करूंगी, चाहे रेड में क्लोज करो चाहे ग्रीन में क्लोज करो, लेकिन इसके ऊपर, मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, इस लेवल के ऊपर एक दिन का क्लोजिंग चाहिए, तभी एक मोमेंटम बनेगा। ऐसा ये मोमेंटम बनते हुए जाएगा, लेकिन फिर उसको रेजिस्टेंस फेस होगा पहले इस लेवल पे जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वीकली के बेसिस पे और डेली के बेसिस पे। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, हमको पहले देखना है। या तो मार्केट कल जैसे ये अनडिसाइडिंग कैंडल बनाया है, अनसर्टेनिटी मैं इसको बोलता हूँ, तो मार्केट जब इसके ऊपर अगर निकला तो थोड़ा देर मोमेंट, थोड़ा दिन, 1 दिन 3 दिन ये मोमेंटम बना सकता है, बना के फिर मार्केट यहाँ से गिरना चालू कर सकता है। और हमको देखना है ये यहाँ से गिरता है या तो फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर इसको ब्रेक करता है। कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो हम बाइंग की तरफ व्यू रखेंगे। अगर नीचे ब्रेक करता है तो एक शार्प सेलिंग देखने के लिए फिर से बैंक निफ्टी मिलेगा। ये लेवल पे आज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल पे बैंक निफ्टी होल्ड किया है। जिसने भी बाई किया है यहाँ पर, जिसने उसका स्टॉप लॉस सब इसी लेवल पे है। तो कल अगर प्राइस इसके नीचे आना शुरू करेगा, सबके स्टॉप लॉस कटेंगे और आपका पुट साइड में एक अच्छा सा सेलिंग मिलने के चांसेस है 100 से 150 पॉइंट का। ओके चलिए 15 मिनट के चार्ट पे आपको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंस सपोर्ट बना है मार्केट के लिए फिलहाल के लिए। देखिए, और ये जो सपोर्ट जब सेलिंग मार्केट में गोल्डन पॉइंट्स में आपको दे रहा हूँ, मार्केट में जब सेलिंग हो रहा है फिर मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है, फिर जब इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तब सेलिंग में एक बड़ा पैसा बनता है। वो फ्लो ऐसे नहीं आएगा जैसे ये फ्लो आया था, ये से फ्लो नहीं आएगा। ये फ्लो कैसे आएगा, सीधा आएगा जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो गया है। ओके कोई नहीं, लेकिन मार्केट जब इस सपोर्ट को, जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा तो आपको पहला टारगेट इस लो को लेके चलना है, आपको होल्ड करना है। प्राइस नीचे आके थोड़ा ऊपर जाकर फिर कंटिन्यू कर सकता है, लाइक अब प्राइस एक्शन नेगेटिव लोअर लो बनाते हुए चलना है। तो आपको पहला टारगेट ये मिलेगा, दूसरा टारगेट आपको ये मिलेगा। ओके, अगर कॉल की तरफ है तो हाँ थोड़ा छोटा मोटा मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि कल मार्केट के लिए ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है ऊपर की तरफ। प्राइस जिसने भी यहाँ पर सेल करके प्राइस को नीचे लेके आया है उसने भी इसी लेवल का स्टॉप लॉस लगाया है। आपको समझना पड़ेगा, आप अब एक ही डायरेक्शन पकड़ के नहीं बैठ सकते कि सेलिंग है तो मैं सेलिंग के बारे में। तो आपका क्या होगा माइंड, अगर बाइंग का सिनेरियो भी चार्ट बनाते हुए चल रहा है, प्राइस एक्शन बाइंग का बनाते हुए चल रहा है,
आप लोग क्या होगा, आपका माइंड, आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको बाइंग की तरफ पुश करेगा ही नहीं। आप सिर्फ हर कैंडल पे सेलिंग खोजोगे, हर कैंडल पे आप सेलिंग खोजोगे। यहाँ पर मार्केट उठा, आप हर कैंडल में सेलिंग खोजोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको हर 5 मिनट में व्यू मेरा जैसे चेंज होते रहता है, आपको भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे बाइंग का सिनेरियो बने, क्यों बनेगा, पहले वो समझिए। देखिए बाइंग आएगा धीरे धीरे, यहाँ पर बाइंग ऐसे नहीं कि शार्प आता है लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। जैसे यहाँ पर एक शार्प बाइंग आया था, ओके कोई नहीं। तो मार्केट का एसएल कहाँ है, 42,800। जिसने भी इस रेंज में, गौर से सुनिएगा, कल के लिए ओपनिंग सेटअप है, अच्छा से ओपनिंग सेटअप। जिसने भी यहाँ पर सेल करके रखा है वो तब तक नहीं डरेगा जब तक प्राइस 42,000, देखिए यहाँ पर ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के लिए, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये जो लेवल निकल कर 42,800 के अप्रोक्स लेवल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी सेल करके रखा है वो डरेगा नहीं 43,800 पे, वो डरेगा कब, 42,833। जब प्राइस इसके ऊपर जाने लगे, प्राइस सडन नहीं जाए, वहां पर जाके कुछ देर रुक के फिर जाए, या तो कोई मेरा जैसे सेटअप बना, सेटअप ऐसे जैसे ग्रीन कैंडल का जो सेटअप यहाँ पर बना है, ऐसे सेटअप भी, यानी कि प्राइस एक्शन भी कोई बनाते हुए चल रहा है, या फिर कोई बुलिश कैंडल यहाँ पर बन रहा है जस्ट लाइक हैमर, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका ऐसा लगा कि आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन प्राइस कब आपको ट्रेड करना है, जब 42,833 के ऊपर जाए या आसपास आए। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट के लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट के लिए, जो कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरडे के पर्पज से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया ऑलरेडी मार्केट में। तो प्राइस अगर इसके ऊपर जाके, देखिए ज़्यादा पॉइंट कैप्चर मत कीजिए, अभी बाइंग में आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, बाइंग में आपको छोटा छोटा पैसा ही मिलने वाला है। यहाँ पर बड़ा क्वांटिटी भूल के भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि प्राइस ऊपर जाके, मैंने तो बोल दिया 42,800, इसके ऊपर भी चला गया 850 तक जाके सडन नीचे आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्वांटिटी मैनेज करके आपको रखना है। इसके लिए प्राइस जब इसके ऊपर जाए, खुद को होल्ड करे, फिर ब्रेक करे, या तो इसके नीचे ही 800 के आसपास लेवल बना के फिर से ऊपर की तरफ निकल रहा है तो भी आप ले सकते हैं, या तो ऊपर जा रहा है तो 833 इसको याद में रखिएगा। इसके ऊपर जाए तो आपको एक कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा इस लेवल तक। पहला टारगेट आप 900 पकड़ लीजिए, 833, देखिए 50 से 60-70 पॉइंट का ही मोमेंटम ज़्यादातर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट लिए 43,000 जो राउंड फिगर लेवल है, इसके आसपास जो ये लेवल बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग का है इंटरडे के पर्पज से। तो प्राइस यहाँ पर नहीं रुक सकता है, हो सकता है यहाँ से फ्लो में जाए फिर जाके कंटिन्यू करे, तो आपको उस टाइम लेना है। अगर यहाँ पर ही कंटिन्यू करने के लिए आएगा तो प्राइस पहले इसको रेंज बनाएगा, फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो आपको पुट साइड में सेफ एंट्री मिल जाएगा, ओके। अगर प्राइस इसके अंदर है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस पे आपको ट्रेड नहीं करना है, समझ रहे बात को। प्राइस को इसके अंदर छोड़ देना है, बिल्कुल ही इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो गया, तो मैंने जो आपको सेलिंग और बाइंग का जो लेवल्स दिया है उस लेवल पे आप काम कीजिएगा। अभी हम मान लेते हैं कि प्राइस गैप अप ओपन हो जाए, कहाँ पर गैप अप हो जाए, 900 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो इसके आसपास ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस होगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ चला आएगा गैप फिल करने, ओके। प्राइस अगर थोड़ा और गैप अप ओपन होता है, मैं मान लेता हूँ 33,000 के आसपास, तो यहाँ पर हमको देखना है क्या करता है बैंक निफ्टी। अगर होल्ड कर रहा है तो बाइंग में, सेलिंग में मत जाइएगा, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग मूव पेंडिंग है जो कि आ सकता है, फिर मार्केट इस लेवल के लिए रेडी होगा। अगर शॉर्ट कवरिंग आ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा मार्केट में, क्योंकि जिसने भी यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर सेलिंग किया उन लोग का स्टॉप लॉस होने लगेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर ही ओपन होके खुद को संभाल के फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग 100 से 200 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग जो मूव मिलेगा आपको, जैसे ये इस जैसा मूव मिल सकता है। ये जो ग्रीन कैंडल बना इस टाइप का एक कैंडल मिलेगा जो कि बहुत ही फास्ट मिलेगा आपको, ठीक है। आपको ध्यान रखना, अगर गैप डाउन ओपन है तो आपको थोड़ा शांति से बैठना है, पहले थोड़ा रेंज का वेट कीजिए, या तो प्राइस एक्शन बने, कोई कैंडल स्टिक बने, ऐसे
कोई शूटिंग स्टार कैंडल बने, कैंडल स्टिक बने, या तो कोई रेंज का प्राइस इसके आसपास 42,200 के आसपास अगर गैप डाउन हमको मिलता है तो यहाँ पर एक तो हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट के पास आ रहा है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फर्स्ट टाइम सपोर्ट के पास आ रहा है, तो हम यहाँ से एक बाइंग का सिनेरियो रखेंगे। किस लेवल तक ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि सेलिंग मार्केट है, 100 पॉइंट का आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। फिर मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो डेफिनेटली आप पुट की तरफ ले सकते हैं, लेकिन 42,000 एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा। हमको वहाँ पर सपोर्ट देखने का मतलब क्या है, सपोर्ट देखने का मतलब वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। मैं अगर यहाँ से पोजीशन लेके आ रहा हूँ 42,000 की तरफ, ऐसे एग्जांपल आप पकड़ लीजिए, तो मैं यहाँ पर सपोर्ट अगर मुझे दिख रहा है, औरों को भी तो दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा। ओके फाइन, कल के लिए ओपनिंग सेटअप मैंने बता दिया। देखिए थोड़ा प्राइस एक्शन को समझना चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, क्यों नहीं लाइक करते? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो रोज लाता रहता हूँ, तो आप लोग एटलीस्ट कदर तो कीजिए। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, अगर कुछ जानने का, आपको नया जानने का मौका मिल रहा है तो आपको कदर थोड़ा कीजिए ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करने ही करते, शेयर भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।